अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 10th उर्दू का 8वां चैप्टर पढ़ाया था और आज हम लोग 9th चैप्टर पढ़ेंगे और हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है हिंदुस्तानी आईन के मेमार भीमराव अंबेडकर। बहुत ही अहम चैप्टर है। इस चैप्टर से आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो आज जो हम लोग का चैप्टर है उसका नाम क्या है, हिंदुस्तानी आईन के मेमार भीमराव अंबेडकर। यानी कि सबसे पहले हमको ये जान, आईन का मतलब क्या होता है। आईन का मतलब होता है संविधान। आईन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान। मेमार का मतलब बनाने वाला, यानी हिंदुस्तान के जो कानून है, जो संविधान है, उसको बनाने वाला कौन है, ये हम सभी लोग जानते हैं कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। जो हमारे देश में जो कानून चल रहा है, जो कानून जिसने बनाया तो वो कौन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने हमारे देश के कानून को बनाया। आईन का मतलब कानून, संविधान। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, और यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। एक अछूत मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। यानी एक ऐसा खानदान जिसे लोग छूना ही पसंद नहीं करते थे, उनके पास बैठना भी गुनाह समझते थे, घिन खाते थे। ऐसे खानदान में मराठी जबान बोलने वाले खानदान कौन था, महार खानदान में। खानदान कौन था, महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। कहां पैदा हुए थे, महू सेंट्रल इंडिया में। और कौन सा खानदान था, खानदान महार था। ठीक है, क्या है, एक मराठी जबान बोलने वाले महार खानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हर साल आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई। तो क्या क्या बताया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुआ। आगे देखिए, इनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालदा का नाम भीमबाई था। इनके वालिद जो थे, इनके वालिद का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालदा का नाम भीमबाई था। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी, यहां पे छूट गया है, और सबसे छोटी औलाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अपने वालिदैन के 14वीं 14 नंबर पे ये औलाद में आते थे और सबसे छोटी औलाद थे ये। ठीक है, सब लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे। बचपन में नहीं, प्यार से लोगों का नाम रख देते हैं हम लोग बचपन में। तो इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जो थे, इनके वालिदैन इन्हें प्यार से क्या बोलते थे, सब लोग, बल्कि इन्हें क्या बोलते थे, इन्हें प्यार से भीमा कहा करते थे। भीमा नाम था इनका भीमराव, लेकिन इन्हें प्यार से क्या बोलते थे, भीमा कहा करते थे। इनके वालिद राम जी मालूजी सकपाल बरतानवी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। इनके वालिद जो थे रामजी मालूजी सकपाल, बरतानवी यानी उस वक्त में अंग्रेज की सरकार थी ना, तो बरतानवी यानी अंग्रेजी सरकार की फौज में मुलाजिम थे। ठीक है, भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फौज सूबेदार मेजर के ओहदे की मुलाजिमत से सबकदोश हुए। यानी कि भीमराव अंबेडकर के अभी 2 ही साल यानी 2 ही बरस के ही थे कि उनके वालिद जो थे फौज में थे। किस फौज में, सूबेदार मेजर के ओहदे से थे। किस ओहदे से थे, मेजर के ओहदे से, सूबेदार मेजर के ओहदे से थे फौज में। लेकिन मुलाजिमत से वो सबकदोश हो गए। जब वो भीमराव अंबेडकर की 2 साल उम्र हुई, सबकदोश यानी रिटायर हो गए मुलाजिमत से, सूबेदार मेजर के ओहदे से। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। यानी कि फौज से जब रिटायर हो गए, सबकदोश हो गए, तो फिर वो हेडमास्टर हो गए 14 बरस तक। ठीक है, राम जी फौजी के स्कूल में हेडमास्टर हो गए। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर का जो दाखिला हुआ, जो कितने साल की उम्र में, तो 5 साल की उम्र में ही भीमराव अंबेडकर का दाखिला हुआ। ठीक है, वो 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। यानी कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ मात्र 6 साल के थे तो उनकी माँ जो थी भीमाबाई, उन्हें भीमबाई बोला जाता है और भीमाबाई भी। आपको एग्जाम में अगर आएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इनका इंतकाल के तो 6 साल के ही थे, तो भीमबाई का यानी भीमाबाई का इंतकाल हो गया। चुनांचे राम जी की बहन ने इस खानदान की देखभाल शुरू कर दी। राम जी की बहन यानी कि भीमराव की फूफी इस खानदान की देखभाल शुरू कर दी इनकी मां के इंतकाल के बाद। भीमराव ने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इन्होंने एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की।
यानी कि 1908 में तो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, उसके बाद इन्होंने एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। कौन? भीमराव अंबेडकर जो थे एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में इसी कॉलेज से बीए की डिग्री भी हासिल की। 1916 में वो पीएचडी की डिग्री हासिल की। बचपन से इनका जहन बहुत तेज था और पढ़ने लिखने के मामले में बहुत ज्यादा ही हुनरमंद थे, इसलिए कभी अमेरिका भी जाके इन्होंने पढ़ाई किया है, लंदन भी पढ़ाई की है, इस तरीके से जाके। तो इन्होंने 1916 में वो पीएचडी की डिग्री फिर इन्होंने हासिल की, पीएचडी यानी डॉक्टर। तब इनके आगे लगता है भीमराव अंबेडकर के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिटी होम का कॉलेज में मुलाजिमत शुरू की। भीमराव अंबेडकर जो थे पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से कौन सा सिटी होम कॉलेज, कौन सा कॉलेज था? सिटी होम कॉलेज में मुलाजिमत यानी जॉब इन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। इसी ओहदे पर 1918 से 1920 तक वो काम करते रहे, यानी इसी ओहदे पर 1918 से लेकर 20 तक वो क्या करते रहे? वो काम करते रहे, जॉब करते रहे। इन्होंने वकालत का पेशा भी इख्तियार किया, बीए की डिग्री पहले हासिल की, फिर पीएचडी की, इन्होंने फिर वकालत का भी पेशा इख्तियार किया, वकालत भी की। इन्हें बहुत जबानें भी आती थी, ठीक है। मुल्क की आईन साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में वो सदर के ओहदे पर फाइज किए गए। यानी जब कानून बनाने के वक्त आया, आइन के यानी संविधान बनाने का जब वक्त आया, जब मरहला पेश आया, तो दस्तूर साज कमेटी में वो सदर के ओहदे पर फाइज किए गए, यानी सबसे मेन इनको हेड बनाया गया, चीफ समझ लीजिए, इस ओहदे पर इन्हें फाइज किए गए। उसके बाद और भी लोगों का इसमें हाथ था कानून बनाने में, लेकिन सबसे बड़ा जो हाथ था इन्हें सदर बनाया गया इसी ओहदे के लिए, ठीक है। इनकी उम्र 14 बरस की थी तो 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे, यानी 14 बरस के जब थे तो ये 5वीं दर्जे में पढ़ते थे, ठीक है। और इनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई, यानी देखिए 14 बरस के ही थे तो वो तालिब इल्म थे 5वीं दर्जे के, लेकिन 14 ही बरस में 9 बरस की लड़की, क्या नाम था लड़की का? रामाबाई, और उससे फिर शादी करा दी गई। उस जमाने में शादी का जो रिवाज था वो बहुत कम उम्र में, वक्त के साथ जब जमाना बदला तो शादी का रिवाज लोगों ने बदल दिया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किस लड़की से हुई, तो भीमराव अंबेडकर की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। कितनी लड़की की उम्र क्या थी? 9 बरस की थी, ठीक है। आगे देखिए, बाद में इन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से वो नवाजे गए। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो कौन सा? भारत रत्न था, तो भारत रत्न उसी से इन्हें नवाजा गया, ठीक है। 5 दिसंबर 1956 की रात वो सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही वफात पा गए, यानी नॉर्मल सोने की हालत में इनका इंतकाल हो गया। तारीख क्या है? 5 दिसंबर 1956 को रात वो सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही वफात पा गए। बुद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इन्हें नरवान मिल गया, यानी बुद्ध मजहब के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब भीमराव अम्बेडकर मरे, नरवान यानी इरफान, यानी कि खुदा ताला का इसमें राजी था ऊपर वाले का, इस तरीके से उनका इंतकाल हो गया। नरवान उसी को बोलते हैं, ठीक है। आजाद हिंदुस्तान के बाद भीमराव को वजीर कानून बनाया गया। जब हिंदुस्तान की आजादी के बाद भीमराव को वजीर कानून बनाया गया, तभी ना सबसे पहला जो हिंदुस्तान का जो संविधान लिखने वाले, जो बनाने वाले वो कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। तो आजाद हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भीमराव को वजीर कानून बनाया गया, ठीक है। निर्वाण का मतलब खुदा का इरफान हासिल करना होता है। यहाँ पे आ गया, निर्वाण का मतलब क्या? खुदा का इरफान हासिल करना होता है। यानी कि ये जितना मैंने लिखा समझ लीजिए यही आप लोग के लिए अहमियत है, और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब कहाँ हुई, तो आप कैसे जवाब देंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। इंतकाल क्या हो रहा है? तो इंतकाल क्या हुआ? 1956 में 5 दिसंबर 1956 को रात वो सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद में ही वफात पा गए। इनके वालिद का नाम आ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम बताइए। वालिदैन यानी माँ बाप दोनों का, तो वालिद का नाम क्या? राम जी मालू जी सकपाल, और वालिदा का नाम भीमबाई था। उसके बाद ये अपनी औलाद में 14वीं यानी 14 नंबर पे औलाद में आते थे, ठीक है। सब लोग ये प्यार से क्या कहा थे? भीमा कहा करते थे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1908 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, ठीक है। उसके बाद एलिफेस्टन कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। और अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा असातिज़ा का सलूक कैसा था, यानी स्टूडेंट जब भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए बहुत मुशक्कत उठानी पड़ी, क्योंकि उस जमाने में लोग ऐसे खानदान वाले को, अछूत खानदान को अपने पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की, जब पढ़ने के मामले में जहन इनका बहुत तेज था। पढ़ने के लिए जब जाते थे स्कूल में तो सबसे पीछे क्लास में सबसे नीचे बैठाया जाता था, सबसे पीछे। लेकिन जो भी सर पढ़ाते थे उन्हें एकदम समझते थे ध्यान से, लेकिन सर हो गए, स्टूडेंट हो गए, जितने भी लोग हो गए, सब इनसे घिन के आते थे। यानी
अपने पास बैठाना भी नहीं समझते थे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था, तो क्या जवाब देंगे, हिकारत व नफरत, यानी गिरी नजर से देखने वाला इन लोगों का सलूक था। ठीक है, यही सब आपके एग्जाम में आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो क्लास 10 का जो 9 चैप्टर है हिंदुस्तानी आइन के मेवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस चैप्टर को पढ़िए और जितना मैंने पढ़ाया और समझाया इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। आपने सर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया और समझाया वो जरूर समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी। ठीक है।